हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूड 22। मैं हूँ सृजनी। आज मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक नई कंटेंट लेकर आई हूँ। आज की कंटेंट थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हम लोग लाइफ के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग ज़िंदगी के बारे में इन जनरल बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वो सारी चीज़ों को हम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे और वो सारी चीज़ों की रूट तक जाने की कोशिश करेंगे। सो आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा आप सभी के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डिग इनटू द वीडियो, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक चीज़ है जो हम सभी को एक दूसरे से अलग करते हैं और वो चीज़ है हम लोग की पर्सनालिटी। अब हम लोग की पर्सनालिटी क्या है? हम लोग की पर्सनालिटी, हम लोग की बिहेवियर इन जनरल, हम एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, हम लोग अपने इमोशंस को कैसे व्यक्त करते हैं, हम लोग का हॉबीज़ कैसा है, हम लोग कोई भी सिचुएशंस के साथ हम लोग कैसे डील करते हैं, ये हम लोग की पर्सनालिटी। अभी हम लोग की पर्सनालिटी डेवलप कैसे होते हैं, कैसे होता है ये डेवलप? इसका दो रीज़न हो सकती है, या फिर इसका एक तो ये कुछ ऐसा कि हम लोग कैसे चीज़ों के ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं, और दूसरा हम लोग खुद से कैसे बात करते हैं। सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली हम लोग हमेशा खुद से बात करते रहते हैं। दूसरों से हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे खुद से बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग कैसे खुद से बात करते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा अच्छे से हम लोग को खुद से बात करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ अ नेसेसिटी। क्यों? इसका एग्जाम्पल मैं अभी देना पसंद करूँगी। बहुत बार यूँ होता है कि लोग हमें कुछ बुरा कह देते हैं, जैसे कि यू आर अनस्मार्ट, तो उसे कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ को हम लोग दिल में ले लेते हैं और फिर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मुझसे कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं होता। आई एम नॉट इनफ, ये तो मुश्किल की जड़ है। लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन। गलतियाँ हम सबसे होती है, छोटी मोटी गलतियाँ हम सबसे होती है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन वो सारी गलतियों के लिए भी हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि हाँ, उसने मुझे ये बात कहा था कि मुझसे कोई भी चीज़ ठीक से नहीं होता है, और इसी बात की वजह से हम लोग कोसने लगते हैं, जबकि वो सारी छोटी मोटी गलतियाँ वो नॉर्मल है, क्योंकि वो इंसान भी करते हैं, है ना। और एक बात, वो बात करने से पहले वो इंसान एक सेकंड के लिए भी शायद नहीं सोचा होगा कि उसे वो बात कहना चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ हम लोग अपना पूरा ज़िंदगी उस बात के हिसाब से हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपने वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं, अपने वर्थ को इवैल्यूएट करते हैं, अपने वर्थ को हम लोग डाउट करते हैं, हम अपने आप को डाउट करते हैं। क्या ये हमें जस्टिस देता है एक सेकंड की ना सोची हुई बात को लेकर अपने पूरा ज़िंदगी अपने वर्थ को डाउट करना, अपने आप को डाउट करना, उस बात के ऊपर इतना टाइम, इतना एनर्जी वेस्ट करना? दैट्स सच अ वेस्ट, इज़न्ट इट? मैं इधर पर आपके वर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इधर पर उस बात के वर्थ की बात कर रही हूँ। इतना टाइम, इतना एनर्जी वो बात डिज़र्व नहीं करते। अभी ऐसे नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से लोगों में लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ की इश्यूज़ दिखाई देते हैं। इसीलिए खुद से अच्छे से बात करना इज़ अ नेसेसिटी, इज़ नॉट अ लग्जरी। ये नेसेसिटी है, करते रहना चाहिए। खुद से अच्छे से बात करना, खुद के लिए अच्छा ख्याल रखना, खुद के लिए अच्छा आइडियाज़ रखना, अपने आप को आइडल की तरह मानना, उतना इम्पोर्टेंस खुद को भी देना जितना आप दूसरों को देते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग और एक विषय के बारे में बात करते हैं। हम लोग अब ऐसे एक सोसाइटी में बिलोंग करते हैं जहाँ रूडनेस को लोग एक ग्रेट पर्सनालिटी ट्रेट, एक ग्रेट एटीट्यूड की तरह मानते हैं, एंड दे कंसिडर बीइंग जेंटल एंड सोवर एज अ साइन ऑफ वीकनेस। इसे लोग वीकनेस मानते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा मेंटालिटी है, लेकिन ऐसा क्यों?
एक तो हो सकता है ये चीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते आई है, ये बिलीफ, फैमिली आफ्टर फैमिली एंड सोसाइटी में भी, क्योंकि ऐसा मेंटालिटी बहुत सारे लोगों की है। और दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है जो कि शायद आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे। कभी कभी सुना है कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कंप्लेन करते हैं जैसे कि बहुत बदमाश है, किसी की कोई बात नहीं मानता है वो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बच्चों को लेकर क्यों बात कर रही हूँ, अभी पता चल जाएगा। बात बहुत छोटा है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। किसको पावर पसंद नहीं, एक बच्चे को भी पसंद है। उसके पेरेंट्स की वो बात ना उसको फ्यूल देती है ऐसा करने के लिए। एक बच्चा उसके पेरेंट्स को, उसके घर के जो सारे एल्डर्स हैं, उन्हें वो लोग रोल मॉडल की तरह, आइडल की तरह देखते हैं, उनकी तरह जीना चाहते हैं कि हाँ ये लोग कितने इंडिपेंडेंट है, जबकि उसको हर एक चीज़ के लिए उसके पेरेंट्स की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है या फिर असिस्टेंस और हेल्प की। जबकि उसके पेरेंट्स, उसके घर के एल्डर्स सब लोग अपने हिसाब से जीते हैं। तो इसीलिए उस बच्चों को फ्यूल मिलते हैं कि हाँ मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ। मैं तो कहूँगी हर एक इंसान को अपने हिसाब से जीना चाहिए, लेकिन इधर पर भी एक डिफरेंस है और उस डिफरेंस के बारे में मैं अभी बात करूँगी। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी पेरेंट्स को इस सिचुएशन के साथ थोड़ा सा समझदारी के साथ डील करना चाहिए। जैसे कि हालात जैसे भी हो, दूसरों के सामने अपने बच्चों को कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उनके बारे में कभी बुराई नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छा बोलना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा है, मेरी हर एक बात मानता है, ही इज़ द बेस्ट बॉय या फिर बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड ही इज़ सो डियर एंड डार्लिंग टू मी एंड ही मैटर्स टू मी। एक तो इससे उस बच्चे को इम्पोर्टेंस, लव्ड ये फील होगा। और कॉम्प्लीमेंट्स कौन नहीं पसंद करता है। इससे वो और भी ज़्यादा बेहतर, इससे वो और भी ज़्यादा बेटर बनने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको लेकर और भी ज़्यादा अच्छा बोल पाओ। दूसरा, अपने कंट्रोल इश्यूज़ को थोड़ा सा कम करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। उन्हें चॉइसेस देना चाहिए, जैसे कि आज तुम कैसा खाना खाना पसंद करोगे, आज तुम कौन सा शूज़ पहनना पसंद करोगे, आज तुम कौन सा किताब पढ़ना पसंद करोगे। इससे क्या होगा, उन्हें यू आर मेकिंग देयर ब्रेन फंक्शन। जैसे कि उन्हें आप चॉइस दे रहे हो, उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ उनके पास भी पावर है, उनके पास भी पावर है, वो लोग अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। ऐसे उन्हें ये पता चलेगा कौन सा डिसीजन सही है कौन सा गलत है। उन्हें बहुत ही छोटी सी उम्र से ये पता चल जाएगा कि उनके हर एक एक्शंस के पीछे एक कॉन्सिक्वेंस है, हर एक कर्म के लिए उन्हें एक फल मिलेगा। अभी फल कड़वा है या फिर मीठा, ये तो कर्म से पता चलेगा, है ना। तो वैसा ही इससे उस बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और वो डिसिप्लिन के साथ वो बढ़ते रहेंगे ज़िंदगी के ऊपर। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो एक लीडर की तरह अपनी ज़िंदगी जिएंगे अपने हिसाब से, कॉन्फिडेंटली एंड इन अ वेरी डिसिप्लिन वे। लीडर की तरह क्यों? क्योंकि एक लीडर के लक्ष्य उसकी टारगेट हमेशा पहाड़ की पीक पर होते हैं और वो इधर पर सिर्फ अकेले ही नहीं, वो लोगों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। उधर पर दूसरी ओर वो जो रूट पर्सन है वो भी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन एक लीडर की तरह नहीं। यही है दोनों में डिफरेंस। और एक बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस, ये कि वो लोग आपको मैटर करते हैं, आप लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो फील करवाइए। उनकी बातों की कदर कीजिए, भले ही वो बात कितना भी छोटा हो, ध्यान से सुनिए। जबकि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तब वो भी आपकी बातों को सुनेगा। बहुत बार यूँ होता है हम लोग टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग बिज़ी रहते हैं, जैसे कि कोई फैमिली प्रोग्राम में या फिर हम लोग शायद किसी के साथ बात कर रहे हैं और तब वो शायद कुछ बोलने के लिए आए हो और फिर हमेशा
कभी कभार दिन खराब ही जाते हैं तो फिर हम लोग कुछ ऐसा कह देते कि जाओ जाके उधर बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे। इससे क्या होता है, वो ओपन नहीं होता, धीरे धीरे वो आपसे मेंटली डिटैचमेंट शुरू कर देते हैं, वो अपने आप में रहना शुरू कर देते हैं। एक्शन बहुत छोटा है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा। 1 सेकंड के लिए, ये सब कुछ बोलने के बाद 1 सेकंड के लिए आप सब कुछ रोक कर देखिए, आप दोनों के बीच कितना बड़ा फिजिकल डिस्टेंस बढ़ चुका है, लेकिन मेंटल डिस्टेंस तो उससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसीलिए उन्हें फील करवाइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखते हैं। कभी कभार यूँ होता है कि जिनके घर में बच्चा हो थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है, तो वो लोग चीज़ें शायद गलती से, हाँ जानबूझ के कोई कभी कुछ तोड़ता तो नहीं है, गलती से ही सही वो तोड़ देते हैं। और फिर अगेन हम लोग इंसान हैं, दिन हमेशा हम लोग का सही नहीं जाता है, कभी कभार हम लोग बैड डेज एग्जिस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से तोड़ दिया, अभी मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए। चीज़ें टूट रहे हैं ठीक है, लेकिन बच्चे का स्पिरिट टूटना नहीं चाहिए, इसका ख्याल रखिए। उन लोगों के साथ दोस्तों की तरह दोस्तों की तरह बात कीजिए, दोस्तों की तरह उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम में ख़राब मार्क्स लाया, कोई बात नहीं, इस बार मार्क्स बेहतर लाए हो तुम, और भी बेहतर करना पड़ेगा तुम्हें, नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा। फिर देखिए धीरे धीरे वो आप दोनों के बीच कैसा टाइप का ट्रस्ट, कैसा टाइप का बॉन्डिंग जो टूटने से भी टूट नहीं सकता, ऐसा न बने तो। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे पता है कि बहुत बार ये गलती हम लोग कर बैठते हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन अनजाने में ही हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा गलती है किसी के साथ भी। अगर हम लोग कुछ सबसे ख़राब कर सकते हैं वो है उस इंसान को दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करना। सेल्फ एस्टीम को एकदम तोड़ के रख देते हैं ये चीज़। आज से ऐसा गलती मत कीजिए। कभी सूरज और चाँद के बीच का भी कंपैरिजन हो सकता है भला? दोनों तब शाइन करते हैं जब उनका वक्त आता है। हम लोगों के सबसे बड़ा सुपर पावर ये है कि हम एक हैं। हम जैसा कोई नहीं है इस पूरा कायनात में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। हम एक हैं। हम जैसे भी हैं, हम हैं। वी आर ब्यूटिफुल इन आवर ओन वे, वी आर यूनिक इन आवर ओन वे, वी आर टैलेंटेड। I am me, you are you. We all are unique. है ना? तो जब आप किसी के साथ आप किसी को कंपेयर करते हो, आप किसी के सेल्फ एस्टीम को एकदम तोड़ के रख देते हो, वो अपने आप को हेय दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। वो दूसरों की वैलिडेशन पे जीते हैं, वो अपने दम पे, वो अपने हिसाब से नहीं जीते हैं। वो दूसरों की खुशी को अपनी खुशी के ऊपर रखते हैं। कभी कभार ठीक होता है, लेकिन पूरा ज़िंदगी दूसरों के वैलिडेशंस पे जीना, वो तो एक दैट्स अ पैथेटिक वे ऑफ लिविंग, इज़न्ट इट? ये सबका बर्थ राइट है, अपने हिसाब से जीना, अपने दम पे जीना। इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचिए फिर बोलिए। इसीलिए मैं मेरी हर एक वीडियो में ये कहती रहती हूँ, अच्छा सोच रखना और अच्छा बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने शब्दों का ख्याल रखिए, उन्हें वरदान की तरह यूज़ कीजिए, उन्हें बाण की तरह मत बनाइए, वो अपने लिए हो या फिर दूसरों के लिए। आपका रिश्ता खुद से ख़राब है तो फिर आप दूसरों से अच्छा रिश्ता बनाने की आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हो? दूसरों से अच्छे से बात करके क्या फ़ायदा जबकि आप खुद से अब ठीक से बात नहीं करते हो। खुद से भी अच्छे से बात कीजिए, दूसरों के साथ भी अच्छे से बात कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मुझे ढेर सारा प्यार देना और मेरी तरफ से भी आप लोग के लिए ढेर सारा प्यार। लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपना परिवार का भी।